हमनी के बिहारी के को परंपरा है, गमछा लेके हम लोग चलते हैं। पता है कहला कि हम लोग ट्रेन में जाते हैं ना तो गमछावा फेंक देते हैं तो ट्रेनवा के सीटवा हमर हो जाता है। गलती से गमछावा का पाकिस्तान में फेंक देंगे ना तो पूरा पाकिस्तानवा हमर हो जाएगा। और ये मॉक ड्रिल में जितनी सक्सेस तुम समझ लेना कि पटाखे के रूप में हमने कर दिया है, बमों की बारी बाकी है। कि धर्म पूछ के मारे हो ना भाई, तो हम भी धर्म बता के मारेंगे और कलमा पढ़वा के मारे थे, हम हनुमान चालीसा पढ़वा के मारेंगे। पाकिस्तान वाले के लिए बोलना चाहेंगे, तुम्हारी औकात नहीं है कि भारत में मिसाइल छोड़ने के लिए। अगर तुम्हारी औकात है तो सबसे पहले जाके अपने देश में आटा का व्यवस्था करो, पानी का व्यवस्था करो, मिसाइल और तिसाइल का व्यवस्था मत करो। हमने तो तुम्हारे आतंकवादियों को मारा, घुस के मारा। पहला ये मायने नहीं है कि हमने कितने मारा, घुस के, और तुम्हारे 9 से 21 ठिकानों पे हमने मारा। हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम किया था पाकिस्तान आतंकियों ने, उसी तरह ऑपरेशन सिंदूर चलाकर मोदी जी ने इसका बदला लिया। परमाणु हमारे पास है, परमाणु बम छोड़िए ना, हम महिलाएं परमाणु बम है जी। जब भारत की 2 बेटी खड़ा होकर पाकिस्तान को औकात दिखा सकती है। अरे घर में घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, और दिल्ली के गद्दी पे बैठा बेटा बाप तुम्हारा मोदी है। और ये मिसाइलों का सिर्फ तुम्हें प्रमाण दे रहे हैं, क्योंकि हमारी युद्ध शुरू नहीं हुई है। हम एक मॉक ड्रिल कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर। एक ट्रेलर दिखाए हैं और पूरी पाकिस्तान के सिंदूर छीन लेंगे अगर हमारे तरफ आग देखोगे। खाली का बम तो है नहीं, कोई भी आके हाथ से फोड़ देगा। तुम मिसाइल से भेजोगे ना। S-400 हम लोग किस दिन के लिए खरीद के रखे हैं। पटना में ब्लैकआउट देखकर आपको कैसा लगा? देखिए, सरकार का आदेश का पालन करना हम भारतीयों का कर्तव्य बनता है। अगर जो नहीं करते हैं वो देशद्रोही का काम करते हैं। सरकार हमारे सुरक्षा के लिए कर रही है, न कि अपने के लिए कर रही है। जब हम तो सरकार पे आरोप लगाना ही चाहिए, लेकिन जो कुछ लोग बैठे हुए हैं सरकार का आदेश का पालन नहीं कर रहे, मत करो भाई। इसी वजह से हम मोदी जी से कहना चाहते हैं कि मोदी जी आप देश विदेश की चुनौतियों से लड़िए। चुनौतियों से लड़ने के लिए तो हम लोग हैं यहाँ हैं हम लोग। अब पाकिस्तान वाले के लिए बोलना चाहेंगे, तुम्हारी औकात नहीं है कि भारत में मिसाइल छोड़ने के लिए। अगर तुम्हारी औकात है तो सबसे पहले जाके अपने देश में आटा का व्यवस्था करो, पानी का व्यवस्था करो, मिसाइल और तिसाइल का व्यवस्था मत करो, नहीं तो ऐसा मिसाइल हमारे यहाँ गोदाम में पड़ा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर कैसा लगा? वो धमाका देखकर रात 2 बजे कैसा लगा? बिल्कुल अच्छा लगा। मोदी जी ने आज जो काम किया है, समझिए कि हर एक भारतीय को गर्व महसूस होना चाहिए इस पल के लिए। ठंडक पहुंचा है? बिल्कुल ठंडक पहुंचा है। अब पाकिस्तान वाले जिस हिसाब से अगर हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम किया था पाकिस्तान आतंकियों ने, उसी तरह ऑपरेशन सिंदूर चलाकर मोदी जी ने इसका बदला लिया। क्योंकि आतंकवादी ने मारते समय कहा था कि जाओ अपने मोदी जी से कह देना इस बात को, तो मोदी जी सहन नहीं कर सकते। अगर किसी भारतीय पे अगर आंच आ जाती है तो मोदी जी उसके लिए खड़े रहते हैं, और मोदी जी ने करके दिखाया है। और पाकिस्तान वाले के लिए 4 लाइन हम बोलना चाहेंगे कि जब चौराहे पे हत्यारों की महिमा मंडित होती हो, भारत माता की मर्यादा का मंजर खंडित होती हो, तो केवल रोक सकता है हिम्मत की खुददारी को, और दिल्ली केवल मोहलत दे दे 1 दिन की तैयारी को। सेना को आदेश थमा दो कि रावलपिंडी गैर नहीं होगी, और जहां तिरंगा नहीं मिलेगा बेटा पाकिस्तान तुम्हारी खैर नहीं होगी। समझ जाइए बात को। लश्कर जैसे आतंकवादियों के अड्डों पर हमला हुआ है, पूरा आतंकवादी खौफ में है। तो खौफ में नहीं रहेगा, उसको समझ में नहीं आ रहा है। अरे घर में घुसकर मारा है, और कब्र तुम्हारी खोदी है, और दिल्ली के गद्दी पे बैठा बेटा बाप तुम्हारा मोदी है। समझ गया ना। 4 लाइन और बोलना चाहेंगे कि जब रावलपिंडी के दिल में खोट दिखाई देता है, उनको सपने में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर बैठा के रखा है, और दिल्ली के सिंहासन पे एक शेर बैठा के रखा है। आपको अगर मौका मिले सेना के बावजूद तो आप क्या करेंगे? अरे भैया, गलती से कहिए ना कि पाकिस्तान बॉर्डर पे, पाकिस्तान जो है ना जम्मू कश्मीर और से पंजाब के बॉर्डर पे, नहीं तो अगर बिहार के बॉर्डर पे रहता ना तो हमनी के AK-47 और कट्टा के जरूरी नहीं है। हमनी बिहारी जो है लाठिए से मार के समझा देंगे। हमनी के बिहारी के को परंपरा है, गमछा लेके हम लोग चलते हैं। पता है कहला कि हम लोग ट्रेन में जाते हैं ना तो गमछावा फेंक देते हैं तो ट्रेनवा के सीटवा हमर हो जाता है। गलती से अगर गमछावा का पाकिस्तान में फेंक देंगे ना तो पूरा पाकिस्तानवा हमर हो जाएगा। क्या बात है, आपने मतलब जबरदस्त आपने बात कहा है। क्या लग रहा है कि पाकिस्तान अब डरेगा कि हमला करेगा, परमाणु मारी छोड़ डरेगा? अरे पैंट में वो पेशाब कर दिया, आपको समझ में नहीं आ रहा है? रात में जिस हिसाब से 1 बज के कुछ मिनट में मोदी जी ने हमला करने का काम किया है, इससे पाकिस्तान वाले में खौफ पैदा हो गई है। और पाकिस्तान वाले देखिएगा अपने आप, अगर जो धर्मपुर के कलमा पढ़वाने का काम किया था ना, अब पाकिस्तान वाले जय श्री राम का नारा और हनुमान चालीसा पढ़ेगा। जो कलमा पढ़वाए थे तुम, याद रखना कि अब हमारी भारतीय सेना जो है ना तुम्हारे कब्र पे अब तुम्हारे परिवार वाला से कलमा पढ़वाएगी, याद रखिएगा। बम यहाँ से बना के ले जाकर जय श्री राम लिख। हाँ तो बिल्कुल है, बिल्कुल। अब वही काम होबे करे, क्योंकि धर्म पूछ के मारे हो ना भाई, तो हम भी धर्म बता के मारेंगे। और कलमा पढ़वा के मारे थे, हम हनुमान चालीसा पढ़वा के मारेंगे, याद रखिएगा इस बात को। पाकिस्तान में जो धमाका हुआ है कैसा लगा? बिल्कुल किसी को भी अच्छा लगेगा, किसी भी हिंदुस्तानी को अच्छा लगेगा। तिरंगा लिए हुए हैं? हाँ बिल्कुल। ये हम लोग आज का भी एक प्रोग्राम था और कल भी हम लोग तिरंगा करने जा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि एक्चुअली हम लोग किसी भी जज्बात में हर कोई को एक तूफान जरा, ये तो हम लोग कल एक प्रोग्राम करने, इसीलिए ये मेरे हाथ में ये तिरंगा था। और इस तिरंगा को सिर्फ ना आन बान शान
जो हमारे बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, लेकिन हर एक आदमी का दायित्व है कि इसके शान को बरकरार रखना, किसी वे में रखना है। कोई ज़रूरत नहीं कि हम बॉर्डर पे जाएंगे। अभी हमारे आर्मियों का छुट्टी सबका कैंसिल हो गया है, तो वो अनरिजर्व हो मतलब बिना रिजर्वेशन का जा रहा है। तो बिना रिजर्वेशन के कोई भी आदमी अगर दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे बैठे हुए हैं अगर रेलगाड़ी में, उनको अपना सीट दीजिए, जगह दीजिए। ये भी एक तरह से हम अपने देश का दायित्व को निर्वाह कर रहे हैं। और सेना हमारी इतनी मजबूत है और इतनी परचम लहरा रही है कि दूसरों को सोचने पे मजबूर हो जाएगा। अभी तो एक धमाके से तुम इतनी खलबली मच गई है और वो चीज़ कह रहे हैं कि हम लड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऑलरेडी पीएम का उनका ये चीज़ हो रहा है और ये तो हमारी शुरुआत है। सिंदूर की बात हो रही है, ये सिंदूर की तो बात हो रही है। इसकी अहमियत एक भारतीय ज़्यादा समझता है। उनके क्या मतलब है ऑपरेशन सिंदूर का? ऑपरेशन सिंदूर का यही मतलब था कि जिस तरह से तुमने हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को सिंदूर, मांग का सिंदूर उजारा, उस तरह से तुम्हारे घरों में तुम्हें याद दिला देंगे कि ये सिंदूर का ये मायने होता है जो दूसरे देश में भी गूंजता है। अगर तुम नहीं समझ रहे हो तो तुम्हें समझा देंगे कि हमारे देश में सिंदूर का मायने क्या है। तुम्हें घुसे हैं, अभी तो शुरुआत मात्र है जिसमें पहल हो रही है। अभी कैसे धमाके तुम्हें होंगे और ये दिवाली के पटाखे के रूप में हम लोग यूज कर रहे हैं। हम कोई तुम्हें मार नहीं रहे हैं। जिस दिन हमने बम छोड़ा, तुम छोटे हथियारों से, खिलौनों से खेलने वाले हमें धमकी देते हैं। जिस दिन हमने मिसाइलों से और अपने औकात पे आ गए, पाकिस्तान का निस्तो नाबूद हो जाएगा। पीएके तो एक छोटी चीज़ है और वहाँ की कारवां अगर बढ़ जाएगी तो स्वाभाविक है आतंकवाद भी खत्म हो जाएगी। लश्कर जैश जैसे ठिकानों पे हमला हुआ है, पूरा खौफ में है पूरा आतंकवादी। कलमा पढ़वाया था भारत में, अब लग रहा है कि जय श्री राम पढ़ना पड़ेगा। कलमा ये उनका खौफ होता है। खौफ कलमा सिर्फ पढ़ाने से नहीं होता है कि हमने डर के साए में कलमा पढ़ा दिया। अरे तुम्हें इतनी ही ताकत तो सीना तान के, कभी उन्होंने सीना तान के नहीं लड़ा है। डरपोकों के साए में और खिलौने हथियारों से लड़ा, निर्दोषों को मारा। हमने तो तुम्हारे आतंकवादियों को मारा, घुस के मारा। पहला ये मायने नहीं है कि हमने कितने मारा, घुस के और तुम्हारे 9 से 21 ठिकानों पे हमने मारा। और ये मिसाइलों का सिर्फ तुम्हें प्रमाण दे रहे हैं क्योंकि हमारी युद्ध शुरू नहीं हुई है। हम एक मॉक ड्रिल कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर और ये मॉक ड्रिल में जितनी सक्सेस तुम समझ लेना कि पटाखे के रूप में हमने कर दिया है, बमों की बारी बाकी है अभी। अच्छा, इधर मैम है, क्या कहेंगे? कलमा पढ़वाया था हम लोगों को, लग रहा है कि उधर जय श्री राम का नारा गूंजना शुरू हो गया है। उसने धर्म पूछ के मारा था, हमने धर्म बता के मारा है। उसने रहम नहीं की। तुमने 28 के सिंदूर मिटाए, हमने 90 सिंदूर छीने हैं। सिंपल सी बात, सिंदूर का जवाब सिंदूर से दिया है। तो ऑपरेशन सिंदूर क्या सीख मिला? ऑपरेशन सिंदूर का मतलब था कि कैसे वो 2 बेटियों को बोलता है कि जाके बता दो कि हम सिर्फ मतलब ये धर्म पूछ कर मारे थे। तो आज वही बेटियों के सिंदूर पे ये ऑपरेशन सिंदूर रखा गया और कहीं ना कहीं हम लोग को सबको समझ आ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों नाम पड़ा। क्योंकि जो बेटी अपने पति के पास बैठी थी और अपने लिए मौत की भीख मांग रही थी, उसने नहीं मारा, आज उसी का जवाब दिया है। तुमने तो 28 सिंदूर मिटाए थे, अगर मेरे घर के या मेरी बेटियों के या मेरे हिंदुस्तान के बहनों के सिंदूर की तरफ देखोगे तो अभी 90 सिंदूर मिटाए हैं, एक ट्रेलर दिखाए हैं और पूरी पाकिस्तान के सिंदूर छीन लेंगे अगर हमारे तरफ आग देखोगे उठा के। तो ठंडक पहुंचा है, मुझे लगता है पूरे देश के 140 करोड़ आबादियों को ठंडक पहुंचा है वो धमाका। अभी तो ये वो है, एक मलहम लगा है अभी तो एक मलहम लगा है हमारे जख्मों पे। अभी तो हम बदला लेना की शुरुआत किए हैं। अभी जख्म हमारे हरे हैं, जिस दिन हम 90,000 मारेंगे उस दिन जख्म हमारे भरेंगे। क्या लगता है परमाणु जो धमकी मिला था, क्या लगता है? परमाणु हमारे पास है। परमाणु बम छोड़िए ना, हम महिलाएं परमाणु बम है जी। जब भारत की 2 बेटी खड़ा होकर पाकिस्तान को औकात दिखा सकती है, तो अगर देश की 1000 बेटियां एक हो जाएंगी तो पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे से खात्मा कर देगी। हम तो बेटियां ही काफ़ी हैं, हमें परमाणु बम की परमाणु की बात ये लोग करें। परमाणु आप हाथ से लाके, कोई दिवाली का बम तो नहीं है, हाथ से तो नहीं फोड़िएगा ना, कोई न कोई मिसाइल से फोड़िएगा। तो हमारे पास S-400 है पाकिस्तानी की बॉर्डर पे। तुम्हारा मिसाइल जैसे 200 मीटर के रेंज में आएगा, हमारी डिटेक्ट कर लेगी S-400, उसको वहीं पे पूरा मिसाइल उड़ा देगी। तो एटम बम कोई दिवाली का बम तो है नहीं, कोई भी आके हाथ से फोड़ देगा। तुम मिसाइल से भेजोगे ना। S-400 हम लोग किस दिन के लिए खरीद के रखे हैं? तुम्हारा मिसाइल को दूर से डिटेक्ट करके वहीं से हमारा S-400 मार देगा। और उसका जब हमने यहाँ से फेंका तब तो माताएं अपने बच्चों को कहानी सुनाएगी, एक था पाकिस्तान। बिल्कुल। जय हिंद।